मैं तेरी माँ हूँ। हम सभी ने अपनी माँ से अक्सर ये डायलॉग सुना होगा। यूं तो ये एक रूखा सा फैक्ट है, लेकिन माँ होने का मतलब इतना सीधा सपाट भी नहीं। माँ होने का मतलब है 9 महीने तक अपनी जान जोखिम में डालना। माँ होने का मतलब है एक ऐसा दर्द सहना जिससे ज्यादा सहने के लिए इंसान बने ही नहीं। माँ गर्भ में अपने बच्चे को बचाने के लिए कोख को 20 गुना तक बढ़ा लेती है ताकि उसकी सांस चलती रहे। इस दौरान उसका दिल दब जाता है, फेफड़े दब जाते हैं, खून इतना बढ़ जाता है कि ब्लड प्रेशर बीमारी बन जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ एक नई जान के लिए सांस लेती है। एक आम इंसान हर मिनट में 8 से 16 बार सांस लेता है, वही प्रेग्नेंट माँ हर मिनट 9 से 23 बार सांस लेती है। 3 महीने बाद बच्चे का आकार हर सप्ताह दोगुना हो जाता है। बढ़ते बच्चे को जगह देने के लिए माँ के फेफड़ों समेत सभी अंग दब जाते हैं। फेफड़े दबने से माँ को जरूरत से कम ऑक्सीजन मिल पाती है। उसकी सांसें फूलने लगती है, उसे थकान रहने लगती है। ऐसे में अगर माँ को पहले से सांस की कोई बीमारी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ जाता है। गर्भ में बच्चा माँ के खून से पोषण पाता है, इसलिए माँ के शरीर में 50% खून बढ़ जाता है। यानी अब उसके शरीर में 5 लीटर की जगह 7.5 लीटर खून बह रहा होता है। एक सामान्य इंसान का दिल हर मिनट 60 से 100 बार धड़कता है, वही गर्भवती का दिल 80 से 120 बार धड़कता है। बीपी 140 से 90 तक पहुंच जाता है। ज्यादा खून को पंप करने के लिए दिल को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे गर्भवती माँ का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और दिल की धड़कन भी। हाई ब्लड प्रेशर गर्भवती महिला के दिल और किडनी पर दबाव डालता है। प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद बच्चा तेजी से बढ़ता है और वो पेट के बाकी अंगों को धकेलने लगता है। गर्भवती माँ के शरीर में फेफड़े से लेकर बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर और यूरिन ब्लेडर जैसे अंग अपनी जगह से हिल जाते हैं। इससे माँ के पेट में खाना पचाने वाली नली ब्लॉक हो जाती है। माँ को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और पेट में जलन रहने लगती है। माँ को खाना ठीक से पच नहीं पाता और इसकी वजह से उल्टियाँ होती हैं। यह पूरे समय उल्टी जैसा महसूस होता है। बच्चे का आकार बढ़ने से यूरिन ब्लैडर दब जाता है। यह प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते से होना शुरू होता है। इससे गर्भवती माँ को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। आने वाले हफ्तों में यूरिनेशन पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। माँ के ब्रेस्ट में दर्द रहने लगता है। माँ के शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बच्चे के लिए दूध तैयार करने लगते हैं। इससे ब्रेस्ट में दर्द भी रहने लगता है। प्रेगनेंसी से शुरुआती महीनों से माँ को ब्रेस्ट भरा भरा फील होता है। आम भाषा में इसे छाती भरी होना कहा जाता है। माँ के साथ पूरे समय करीब 3 किलो वजन रहता है। पेट में बच्चे का वजन बढ़ने से रीढ़ की हड्डी और पैरों में दर्द और सूजन रहने लगती है। पेट और ब्रेस्ट पर की स्किन अंदर से लेकर बाहर तक खिंच जाती है। इससे गहरे खिंचाव के निशान पड़ जाते हैं। यह ताउम्र माँ के साथ रहते हैं। आखिरी के दिनों में बच्चेदानी में खिंचाव ज्यादा होता है। माँ बनी महिलाओं ने इस दर्द को 1 से लेकर 10 तक के स्केल पर पूरे 10 के बराबर बताया है। 1 मिनट में 3 बार खिंचाव होने पर माँ को लेबर में माना जाता है। पहली बार गर्भवती माँ को यह खिंचाव और दर्द 14 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है। इस पूरे समय में माँ को भूखे पेट रहना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी ना होने पर सर्जरी के लिए खाली पेट होना जरूरी है। बच्चे का सिर 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को जन्म देते समय माँ घायल हो जाती है और उसे स्टिच लगाने पड़ते हैं। हर मिनट दुनिया के किसी कोने में एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। साल 2020 में दुनिया भर में 2,87,000 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। इसमें ज्यादातर मौतें ऐसी थी जिन्हें रोका जा सकता था। 95% गर्भवती महिलाओं की मृत्यु गरीब देशों में हुई। इसमें भारत भी एक है। बच्चे का जन्म माँ के लिए भी दूसरा जन्म। गर्भावस्था के दौरान एक माँ के शरीर में जितने बदलाव आते हैं, उसे फिर सामान्य होने में करीब 6 हफ्ते का समय लग जाता है। बच्चे के गर्भ में रहने के दौरान शरीर में जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, वो फिर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक बच्चे को जन्म देने के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का लेवल तेजी से गिर जाता है। इससे माँ के ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं और इससे मूड स्विंग्स जैसे लक्षण ट्रिगर करते हैं। ये इमोशनल ट्रिगर ही कभी दुख, कभी एंग्जाइटी और कभी शरीर को सुस्त कर देने वाली थकान के रूप में आते हैं।
ऐसे में बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को मानसिक और शारीरिक दोनों मोर्चों पर एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है और इसमें उसे परिवार से लेकर समाज तक की मदद की जरूरत पड़ती है। बच्चे के जन्म के बाद एक और सफर तय कर वो कहीं फिर खुद को एक माँ और उसके साथ एक औरत के रूप के साथ ला पाती है।